नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है दूरदर्शन केंद्र ईटानगर अरुण प्रभा में। दोस्तों, आज का विषय है इस दिवस को मनाने का उद्देश्य उपभोक्ता में जागरूकता फैलाना है और उनके अधिकार को रक्षा एवं उन्हें विभिन्न प्रकार के शोषण से बचाना है। उम्मीद करता है कि मेरा कोट से आप सबका समझ में आ गया कि हमारा आज का विषय क्या है। आज का विषय है विश्व उपभोक्ता अधिकारी दिवस। तो चलो इस विषय को चर्चा करने के लिए हम अपने इस वीडियो में निमंत्रण किया गया कुछ शख्स जो कि इस विषय में बहुत ही जानकारी है, मैं उन्हें आप सभी को मिलवाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आप सभी को मिलवाना चाहूँगा, मेरा दाहिने और बैठे हैं श्री दिव्या तानाजी, असिस्टेंट कंट्रोलर डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एंड कंज्यूमर अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसका साथ ही हमारे बीच आया हुआ है श्री गामकोंग शिंगपो, इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एंड कंज्यूमर अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसका बाद हमारा नेक्स्ट गेस्ट है श्री ताऊ टसर जी, इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एंड कंज्यूमर अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सो सर, आप तीनों का हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। अच्छा सर, हम सबसे पहले हम और हमारा दर्शक ये जानना चाहेगा कि विश्व उपभोक्ता दिवस अधिकारी क्या है और ये कब से मनाया जाता है? Yeah, so first of all, thanks to Doordarshan Kendra Itanagar and team. Hello viewers, हम ये जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे को हम लोग वर्ल्ड में मनाया जाता है 15 मार्च एवरी ईयर। तो इसमें हम लोग का वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे जो है 1962 में ये प्रेसिडेंट यूएसए जो जॉन एफ कैनेडी उसका जरिए इसको 1962 में शुरू किया था यूएस कांग्रेस में। तो वहाँ से अभी हम लोग का होल वर्ल्ड में चल रहा है, इस ये को दिवस को मना रहा है। तो इसका मेन ऑब्जेक्ट टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, टू एंश्योर दैट कंज्यूमर्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू मार्केट एब्यूज और सोशल इनजस्टिस दैट में अंडरमाइन दैट राइट्स। तो ये इस विषय में हम लोग अवेयरनेस की तौर पे हम लोग ये जो आज आपका स्टूडियो में आया है और आज हम यही चर्चा करेंगे कि हमारा व्यूअर्स जो कि हमारा कंज्यूमर्स हैं तो इस विषय में जाने और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे क्यों मनाते हैं उस विषय में हम लोग बात करने के लिए आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा गमकोम सर, आपसे जानना चाहेगा कि विश्व उपभोक्ता अधिकारी दिवस का महत्व क्या है, इसका क्या मेन इम्पोर्टेंस है और हमारा भारत में यानी कि राष्ट्र में कब से इसको मनाने शुरू किया है? ये दिवस एक्चुअली हमारा कंज्यूमर उपभोक्ता को अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है। हमारा इंडिया में इसको 15 दिसंबर को 24 दिसंबर को मनाया जाता है ताकि हमारा जितने भी उपभोक्ता है वो अपना राइट्स को, ड्यूटीज को जान सके। अच्छा, यही इम्पोर्टेंस है। आपका कहने का मतलब है कि हमारा इंडिया में 24 दिसंबर को एवरी ईयर में शुरू किया। यस, एवरी ईयर तो आपका 24 दिसंबर को मनाते हैं। नेशनल कंज्यूमर डे मनाते हैं हम लोग 24 दिसंबर को। बहुत बढ़िया। मैं आपसे जानना चाहेगा कि हमारा ये हर साल में अपना अलग अलग टेम बना के आता है, जैसे कि हमारा हर सेशन में अलग अलग टेम बना के आता है। हमें जानना चाहूँगे जैसे कि हमारा प्रीवियस ईयर यानी कि 2021 का हमारा टेम था टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण से कैसे निपटाए, ये था। अभी 2022 में कौन सा आप लोग टेम रखा है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है? एक्चुअली हमारा ये जो जनरेशन है तो ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स ज़माना है, तो जैसे कि हमारे ऑनलाइन सिस्टम होते हैं तो हमारे सब ट्रांजेक्शन ज़्यादातर ऑनलाइन में हो रहे हैं। अच्छा।
और जो पेमेंट वगैरह वगैरह जब बिजनेस में जो चल रहा है ज़्यादातर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में हो रहा है, तो इसके लिए ज़्यादातर इसमें आजकल ये डिजिटल चीज़ में हमको ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस देने के लिए हम एवर दे रहे हैं। तो उसके बाद ये ऑनलाइन में जो आजकल जो फ्रॉड चल रहा है तो इसको टैकल करने के लिए ये चीज़ निकला है। तो हम लोग इसमें ज़्यादा अवेयर करने के लिए तो हम लोग ये ऑनलाइन सिस्टम एक कंप्लेन वाला भी बनाया, और इसके बाद आजकल ई दाखिल कर दिया जो इसमें ऑनलाइन में आता है वो भी। तो पहले जो हम लोग का कंज्यूमर जो कुछ कंज्यूमर लोग जो रूरल एरिया में कहीं जो बेच जाते हैं तो वो लोग ये इतना दूर दूर रहते हैं कि वो जहाँ पे कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम उसमें नहीं आ पाता था। अच्छा, तो इसके जरिए तो इसके जरिए हम लोग ये मैं ऑनलाइन बोलना चाहता हूँ इसमें, हम सॉरी फॉर इंटरप्शन व्यूअर्स, इस बार हम लोग वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे को हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टीम रखा गया है। जैसे अभी हमें साहब ने बताया, लास्ट ईयर हम लोग टैकलिंग द प्लास्टिक पोल्यूशन ये बात को हम लोग टीम रखा था। इस बार हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टीम जो है ये वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ऑब्जर्व करने का टीम जो है पेयर डिजिटल फाइनेंस बोल के हैं, या पेयर डिजिटल फाइनेंस, उस पॉइंट में हम लोग स्पेशल ये आजकल जैसे हमारा तसर साहब ने बताया कि अभी हर चीज़ जो डिजिटल वे में आपका पेमेंट में बोलो, आपका एवरीथिंग इज़ ऑन सोशल मीडिया ना। सो हम लोग भी यही वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के डे पे हम यही कंज्यूमर्स को एक जागरूक लाना चाहता है कि फेयर डिजिटल फाइनेंस किस विषय में हम लोग कर रहे हैं। तो उसी का अभी जैसे बताया हमारा यहाँ में अभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस अभी हर चीज़ को आपका मोबाइल से चलता है। और इवन हमारा जो अभी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जस्ट रिसेंटली अभी ई दाखिल हमारा लॉन्च किया है, हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर लीगल मेट्रोलॉजी एंड कंज्यूमर अफेयर्स श्री कमलुंग मोसंग जी, और हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी श्री ओपक गाओ IAS, इन्होंने इनका नेतृत्व में हम लोग ई दाखिल रिसेंटली हम लोग लॉन्च किया है। अभी ऑल ओवर इंडिया में वी हैव 29 स्टेट्स जो ऑलरेडी हमारा अरुणाचल 29 लिस्ट में है कि ई दाखिल हम लोग शुरू किया गया है। दैट वे ये जो फेयर डिजिटल फाइनेंस हम लोग इस बार टीम रखा गया है। बहुत बढ़िया आपने ये कहा कि बताया कि हमारे दर्शकों की हमारा हर साल में आप लोग का टीम चेंज होता है, बट लास्ट प्रीवियस ईयर था प्लास्टिक पोल्यूशन से बचाना था, क्योंकि प्लास्टिक पोल्यूशन हमारा विश्व वर्ष में भारत वर्ष में भी बहुत ही पोल्यूटेड हो गया, बहुत खराब होगा हमारा एनवायरनमेंट। इसलिए ये बार आप लोग रखे कि पेयर फाइनेंस, डिजिटल फाइनेंस शायद ये आप ये बताएं क्योंकि प्यार डिजिटल फाइनेंस होना बहुत जरूरी, क्योंकि आजकल सभी का टाइम नहीं होता है। आजकल तुरंत आप जो भी करना है तो डिजिटल में भेज दो। जैसे नाउडेज इंडिया में तो सब कैशलेस है, सब कैशलेस हो गया, डिजिटल से ही जाता है। तो हम डिजिटल को जानना बहुत जरूरी है। इस बार का टीम तो बहुत ही बढ़िया है, मुझे ऐसे लगा। तो इसका बाद में ये जानना चाहूँ कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे क्यों ऑब्जर्व करता है, और ये वर्ल्ड कब से शुरू की? ये मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका है कि हमारा ये जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ये में ये जॉन एफ कैनेडी जो US का प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने US कांग्रेस में इसको प्रस्ताव रखा, उसको असेंट किया 15 मार्च 1962 में। तो हमारा इंडिया में इसको 24 दिसंबर आपका 1986 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव किया है। तब से हमारा इंडिया में अभी बहुत अच्छा चल रहा है सभी ग्राहक के लिए। ये बहुत ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1986 अभी उनको अमेंडमेंट कर लिया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, और साथ में और भी अमेंडमेंट आते रहते हैं। तो फॉर द या सिचुएशन डिपेंड करके, तो यही है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप तीनों से और ये जानना चाहिए कंज्यूमर कौन है, उपभोक्ता कौन है, तो हम लोग ये जानना चाहिए कौन, और इसका बाद इसका बेसिक राइट क्या है कंज्यूमर्स लोग का। तो इसमें ये है हम सभी दर्शकों को मैं यही बताना चाहता हूँ, कंज्यूमर कौन होते हैं।
तो हम यही बोलना चाहता है, एनी पर्सन हु यूज द गुड्स विद अप्रूवल ऑफ द बायर इज ए कंज्यूमर, यानी कि from top level to lower level तक everybody is a consumer, even if he is a trader. वो आप अगर कपड़ा का दुकान है तो आप ग्रोसरी का कंज्यूमर बनते हैं, ग्रोसरी का दुकानदार है तो आप कपड़े या हार्डवेयर का कंज्यूमर बनते हैं. एंड देन आपका जो टॉप ऑफिसर से लेके एकदम स्वीपर लेवल तक एवरीबॉडी इज ए कंज्यूमर. सो हमारा कंज्यूमर, स्पेशली ये ट्रेडर्स लोग जो इसको समझना चाहिए. हमारा जो फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी ने सही एक कोट किया है, उसे मैं बताना चाहता हूँ. ए कंज्यूमर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट विजिटर ऑफ आवर प्रेमाइसेस. ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अस, वी आर डिपेंडेंट ऑन हिम. ही इज नॉट एन इंटरप्शन ऑफ आवर वर्क, ही इज द पर्पज ऑफ इट. ही इज नॉट एन आउटसाइडर ऑफ आवर बिजनेस. He is part of it. We are not doing him a favor by serving him. He is doing us favor by giving us opportunity to do so. Exactly. तो that way हम ट्रेडर लोग ये नहीं समझना है यार ये कस्टमर, ये कंज्यूमर जो आके हमको कंज्यूमर को डिपेंड. यस डेफिनेटली. तो इसीलिए हम लोग जो है कंज्यूमर कौन है उसको आइडेंटिफाई करना भी बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी. अच्छा सर, ये भी होता है कि हमारा नॉर्मल लेमन पीपल लोग क्या सोचता है कि सिर्फ खान पान जो लेता है वो सिर्फ कंज्यूमर, वो सिर्फ नहीं, उसका अलावा बहुत जो यूजेस होता है. हो सकता है आप सर्विस की या तो आपका फिजिकल जो ट्रेनिंग करता है वो भी एक प्रकार का हम कंज्यूम कर रहे हैं. जहाँ पे हम लोग जो लेन देन करता है, हाँ, जिसमें हम पे करके कुछ ले ट्रांजैक्शन रहे जहाँ पे हैं. आता है, हाँ, जितना आप पे किया आपको उतना मिलना चाहिए बोल के. Exactly. तो ये चीज चलता है. राइट. सर्विसेज में आएगा. ये पॉइंट हम बेसिक कंज्यूमर राइट्स में हमने इसको वही बताना चाहता है कि हम जो एक कंज्यूमर के तौर पे हम एक फुली इन्फॉर्म्ड होना है अपना जो क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के में. तो उसमें आप ये है कि आप ख़ास करके हम अपना चॉइसेस को माने चॉइस करने का, गुड्स एंड सर्विसेज को चॉइस करने का एक राइट है, अपना कंज्यूमर का राइट है, बेसिक राइट जो ना. उसका बाद में हम लोग जो है एक कंज्यूमर होके हम ये क्या चीज़ है और इसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है, आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है. उसका बाद हम एक बेसिक राइट जो है हमारा राइट टू बी हर्ड बोल के. तो जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिलेटेड टू कंज्यूमर इंटरेस्ट ना, वो सब को हम लोग एकदम अपने आप माने इसको जानना है. देन उसको हम किसी को हम पूछ के जान सकना चाहिए. और इसको ये है राइट टू बी हर्ड ना. उसका बाद राइट टू सीक रिड्रेसल. तो व्हेन कंज्यूमर राइट्स हैव बीन इन्फ्रिंज्ड, माने आपका राइट्स को आपको इन्फ्रिंज किया या कर्टेल किया गया है, तो उसको आप अपना राइट्स को जिक्र करने का, अथॉरिटीज़ का पास जाके आप उसको कंप्लेन करने का. तो आप अगर कुछ नहीं जानेगा तो कैसे आप कंप्लेन करेगा. दैट वे अपना बेसिक राइट को जानना बहुत ज़रूरी है. अच्छा सर, भी और ये जानना चाहूँगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है और आजकल का दौर में ये एक्ट क्यों जरूरी पड़ गया. पहले ज़माने में शायद इतना जरूरी नहीं था, आजकल में जरूरी है. क्योंकि ये एक्चुअली ये कॉम्पिटिटिव आदमी जितने ही पॉपुलेशन बढ़ते जाता है तो कंपटीशन भी बढ़ते जाते हैं. तो जितना हो सकता है प्राइस भी तो बढ़ते जाएगा. तो उस कंपटीशन के दौर में तो इसमें आदमी लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को ये कुछ चीट करने के लिए या कुछ करने अपना ये फायदा के लिए, बाकी को बेटर बनने के लिए, बेटर बनने के लिए, जल्दी कमाने के लिए, जल्दी कमाने का चक्कर में तो वो सब ये चीज़ चली जाता है. तो इसको हम ये काउंटर करने के लिए ये सब अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है. इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारा इंडिया में आपका सिंस 24 दिसंबर 1986 से अभी बना के हमारा जो सिटीजन के लिए उसका जो हिट्स के लिए, उसका इंटरेस्ट के लिए, कंज्यूमर इंटरेस्ट के लिए ये बनाया गया है. तो इसको हम लोग अगर अपना राइट्स को आप उसमें, आजकल ज़माना ऐसा है, आप डिजिटल
आपका गूगल है, अपना राइट्स को जस्ट एक बार क्लिक करके देखिए तो कंज्यूमर एक्ट क्या है और उसमें आपको क्या राइट दिया है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। सिर्फ राइट्स को क्लेम करने से भी नहीं होता है, आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी जानना बहुत ज़रूरी है। इस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे हम लोग आज 15 मार्च 2022 हम लोग इसको ऑब्जर्व करता है। स्पेशली ये जो हमारा जो डेनिजेंस को अवेयर देने के लिए कि ये कंज्यूमर एक्ट 1986 में बनाया गया है, उसको अभी अमेंडमेंट किया गया है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। उसका बाद फिर एडिशन किया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये ई कॉमर्स के लिए स्पेशली ये एडिशन किया गया है 2020 ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या 2020 जो स्पेशली ई कॉमर्स और एक तो डायरेक्ट सेलिंग के लिए वो एक उसमें भी क्लियर कट उसमें एलाबोरेट किया गया है। तो आप उसमें गूगल कीजिए, अपना राइट को जानिए, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप सोल्जर कीजिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। आपने ई कॉमर्स का बात किया तो देखिए ये हमारा मेट्रोपोलिटन सिटी में या हमारा टाउन में ओके है, लेकिन अगर हम कहेंगे हमारे खास करके अरुणाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में कहेंगे यहाँ पर मैक्सिमम में आपका नेट नहीं आता है या रूरल पीपल है, उनको कोई अनएजुकेटेड है, पढ़ाई नहीं हो मतलब भर नहीं सकता है, इस प्रकार का जो लेमैन को आप लोग किस वजह से अवेयरनेस देते हैं आपका अपने डिपार्टमेंट की तरफ से? इसको ये हम बोलेगा इसमें सर ये गमे सर ऐसा है, हम लोग जैसे जहाँ में इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ में ये सब इंटरनेट फैसिलिटी जहाँ में नहीं है, उसमें हम लोग हर साल में हम लोग कंज्यूमर अवेयरनेस क्रिएट कर प्रोग्राम मुहिम चलाते हैं कि हम लोग उस समय में ये में मीटिंग्स कराते हैं, क्विज कंपटीशन रखते हैं, डिबेट कंपटीशन रखते हैं, स्पेशली ये जो कंज्यूमर राइट्स का बारे में एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बारे में। उसका साथ में हम लोग ऐसे ब्रोचर बना के जागो ग्राहक जागो, ये हम लोग बना के ब्रोचर्स हम लोग हर एक ये को कंज्यूमर्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इवन मार्केट एरिया में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप लोग जो ट्रेडर्स लोग भी जाने कि आप लोग ट्रेडर्स सिर्फ नहीं है, आप लोग भी कहीं ना कहीं का तरफ से आप भी कंज्यूमर होते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये ब्रोचर के साथ हम लोग इवन कोना आउटस्कर्ट जगह में हम लोग प्रोग्राम कंज्यूमर अवेयरनेस हम लोग बनाते हैं। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च एवरी ईयर, देन नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर एवरी ईयर हम लोग करते हैं। ये वो सिर्फ नहीं है, दो ओकेजन सिर्फ नहीं है, हम लोग रिपब्लिक डे में करते हैं ब्रोचर स्टॉल। हम लोग हमारा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ का साथ टाई अप करके हम लोग उसमें स्टॉल जो इंस्टॉल करते हैं, उसमें हम लोग बहुत सा अवेयरनेस कैसे आप बैंक में चीटिंग नहीं होना है, बैंक से आप कैसे अपना ये राइट्स को कैसे अवेल करना है, इवन आपका मार्केट एरिया में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अपना राइट्स क्या है, वो सब हम लोग विथ ब्रोचर हम लोग पम्पलेट लीफलेट ये सब सर्कुलेट करके डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग जैसे जहाँ में इंटरनेट नहीं है उस एरिया में हम लोग उसको अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। थैंक यू। ऐसा भी होता है कि आप लोग का गवर्नमेंट का तरफ से मैं सुना है कि आप लोग क्या बोला सरकार आपके द्वार में है और आप लोग पंचायत दिवस को भी लिंक ऑफ करके आप लोग अवेयरनेस देता है, ये मैंने सुना है। तो उम्मीद करते हैं कि उसको बहुत लाभदायक मिलेंगे हम। लेकिन भी आप सबसे ये जानना चाहिए क्या ऐसे अवेयरनेस देने का बावजूद भी अगर हमारा उपभोक्ता को यानी कंज्यूमर को कोई चीट किया, अगर चीट करने का किस किस प्रकार में हमारा बिजनेसमैन चीट कर सकता है हमारा लोग को अवेयरनेस होते हुए भी? तो मैं सिंपल सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि बिजनेसमैन नापतोल से भी चीट कर सकता है, यानी कि तराजू से भी चीट कर सकता है, तराजू को हैंडलिंग करने का तरीका और प्लस आपका जो पैकेट जो अब गुड्स होता है
प्रोडक्ट होता है, अगर उसका सामान का एमआरपी होता है, अच्छा। वो एमआरपी को भी कभी कभी मिटा देता है, ओके, चेंज कर देते हैं। कभी कभी एक्सपायरी डेट को भी हटा देता है। इस प्रकार वो लोग चीट कर सकता है। हाँ, इसमें मैं एडिशन करना चाहता हूँ। अच्छा। ये जो कंज्यूमर्स जो है चौकन्ना होना, अलर्ट कंज्यूमर होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली वेट्स एंड मेजर में डील करने का। जैसे हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट आजकल हर एक घर में गाड़ियाँ हैं, तो उन लोग जब भी आप पैसा देते हैं, वो पैसा देने का उसका मूल्य में आप सामान लेना है। जैसे पेट्रोल में अभी 100 रुपया का डाल दो बोला है, लेकिन आपको 100 रुपया नहीं दे के जस्ट उधर में 1 लीटर डाल के हो गया बोलने से नहीं होता है। लेकिन उसमें आप जो काउंटर डिस्प्ले है आपका कंज्यूमर का, कस्टमर का डिस्प्ले है, उसमें क्लियर कट आपका रेट लिखा रहता है, क्वांटिटी लिखा रहता है। वो सब थोड़ा सा समय निकाल के उसको आप लोग केयर करना है कि हमारा जितना पे किया हमको इतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये देखना जरूरी है। देन अभी जैसे हमारा गांगफोंग सिंगपो साहब ने बोला है कि पैकेज बहुत सा आदमी लोग, हम लोग का कंज्यूमर लोग तग खाता है। क्यों बोलने से उसमें एमआरपी को, जैसे ये इसका मोबाइल पैकेट का दाम है 75,000, तो उसको उन लोग क्या करता है मिटा के ओवर स्टिकर लगा के 80,000 या 76,000, मतलब एमआरपी से ज़्यादा लेना, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का आधार पर ये कानूनन जुर्म है। तो इसीलिए ये एमआरपी को, पैकेज कमोडिटी का एमआरपी को आप चेक करना है, और अगर इसमें डिफेक्टिव लग रहा है तो उसको आप कंप्लेंट, कंज्यूमर केस दाखिल करने के लिए आप जरूर उसमें ये करना है, केस मेमो ऑब्टेन करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट एविडेंस प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर चाहेगा तो कंप्लेन करना Yes, हो तो हाँ, केस मेमो का जरूरी है। केस मेमो लेना है, रिसीप्ट भी लेना है, रिसीप्ट भी लेना हाँ, चाहिए। तो ये केस मेमो का जरिए, और आपका प्रोडक्ट तो आपका साथ में होगा जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट, तो वो साथ में आप कंज्यूमर केस दाखिल कर सकता है। तो यही जो चीटिंग्स, स्पेशली चीटिंग्स वगैरह और एडल्ट्रेटेड फूड एडल्ट्रेशन, ये सब, अगर कोई भी आपको जो हानिकारक, आपका हेल्थ हैजर्डस ये सब इशू में है, उसी आप खरीदारी से आपको हुआ है, तो कंज्यूमर केस आपको कंपेंसेट करने के लिए आप एनी टाइम आपके लिए ओपन है। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश यहाँ इसका जो फुली इक्विप्ड है, अपना राइट्स को, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को सोल्जर आप निभाइए, तो ज़रूर आपको कोई लॉस नहीं होगा। एग्जैक्टली। अच्छा सर, आप लोग से जानना चाहिए कि हमारे अरुणाचल प्रदेश का कंटेक्स में, जैसे कि आप लोग फील्ड में बहुत साल से काम कर रहा है, काफी एक्सपीरियंस है आप तीनों, मैं ये जानना चाहूंगा अरुणाचल प्रदेश में किस प्रकार का जो चीटिंग, धोखाबाजी ज्यादा हो रहा है, किस फील्ड में या कौन सा आइटम्स में, जैसे कि पर्टिकुलर बोल सकते हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग का मेट्रोपोलिटन सिटी में जो बहुत सा चीज में होता है वो तो अलग बात है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का कंटेक्स में कौन सा चीज में ज्यादा मैनिपुलेट कर रहा है? अभी रिसेंटली हम लोग जो जितना ये स्टडी किया है, ऑनलाइन जो ये शॉपिंग, इसमें बहुत तरह का ये फ्रॉड सिस्टम मिल रहे हैं, और ऐसा कंप्लेंट भी बहुत आया हुआ है। अच्छा। और ये जैसे कि एमआरपी वगैरह, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से भी बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं, जैसे कि पोस्टल डिपार्टमेंट, तो वो लोग से भी बहुत कंप्लेंट आया है। लाइफ इंश्योरेंस में आते हैं, तो इस टाइप का इधर बहुत सारा कुछ अरुणाचल में है। तो ज़्यादातर, लेकिन हमारा कंज्यूमर लोग इतना अवेयर नहीं करता कि जैसे कि ये हो गया दुकान में जाकर वो लोग पूरा ये डिक्लेरेशन को चेक नहीं करते हैं। अच्छा। तो बाद में वो एक्सपायरी डेट खाता है, पीता है, तो बीमार होते हैं, तो बाद में वो लोग हल्ला गुल्ला करता है कि ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो लेकिन या हाँ, केस मेमो नहीं, या कोई केस कंप्लेंट भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग को प्रॉपरली हर चीज़ होना पड़ेगा। कंप्लेंट तो वो लोग बहुत है, लेकिन वो लोग देयर फीलिंग्स ऑफ हेसिटेट कर रहे हैं, छोटा मोटा चीज़ है, क्या कंप्लेंट करने, ऐसा बहुत सोचता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, उनको जानना बहुत ज़रूरी है, ये छोटा मोटा चीज़ से ही बात बन जाते हैं।
बड़ा बन सकता हाँ है। बड़ा बन सकता है। ये जैसे अभी बोला है कि आजकल ऑनलाइन ये सब में सामान जो है, जैसे कि आप मैंने एक बेस्ट एग्जांपल, आपने कुछ मोबाइल खरीदा है वहाँ से ऑनलाइन से, लेकिन आपको मोबाइल नहीं बेच के वो कुछ दूसरा सामान पैक करके मतलब डाल waste दिया, material। हाँ, waste waste material material डाल या- दिया, और तो कोई- दैट वे उसका जो है एविडेंशियल थोड़ा वीक है। जब आप खोलते समय में आप वीडियोग्राफिंग नहीं कर रहा है, आप उसमें उन लोग का ऑनलाइन का उसमें एक क्राइटेरिया है, और लेते समय में वीडियोग्राफिंग करना है, पैकेज को खोलने से पहले आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना है। तो ऐसे अगर कंज्यूमर अगर आप अपना सेफ्टी के लिए वो आप अगर प्रैक्टिस कर सकता है तो इट्स वेल एंड गुड। तो इसके लिए अभी ये आजकल ये ऑनलाइन के लिए नया निकला इस पर, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 में अच्छा। ऑनलाइन का ई कॉमर्स का थ्रो से निकला है। तो इसमें हम लोग को कैसा इसको टैकल करना है, अगर हाँ हम लोग का इसमें कोई जेन्युइनली किसी को नहीं पकड़ता तो उसमें डायरेक्टली पुलिस में FIR डालना है या उसके थ्रो से होगा। क्योंकि ज़्यादातर ऑनलाइन हाल ऐसा देखा है कि जहाँ से सामान आया लेकिन वो एक्चुअली एडमिन नहीं होता है, दे आर फेक, और वो लोग लेटर भी रिसीव नहीं करते। जो कंज्यूमर कोर्ट से वो लोग को सामान नोटिस देते हैं तो वो लोग भी एक्सेप्ट नहीं करते, रिसीव भी नहीं करते हैं। तो ऐसा होकर लेटर बहुत रिटर्न आते हैं। तो इसके लिए वो किया कि हम लोग को इसमें FIR डालना है, पहले FIR डाल के पुलिस से पहले इन्फॉर्म करना है। अच्छा तो इसके बाद पुलिस लोग जो करता है वही रिजल्ट। अच्छा, बहुत बढ़िया आपने बताया। ये एक पॉइंट मुझे अभी अभी याद आया कि अगर हमारा इस प्रकार का, जैसे कि हम कंप्लेन करने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि हम प्रोडक्ट का रिसीद है कि नहीं, केस मेमो है कि नहीं, और MRP जो है कि नहीं, और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ये सार जो कहा है कि वो नहीं होने से आप जो पैकिंग मिला है इसको वीडियोग्राफी करके खोलते समय पूरा दिखाने से वो भी एक एविडेंस बन जाता है। तो कंप्लेन करने के लिए मुझे ये सब जरूरी है। अगर ये नहीं है तो कंप्लेन करके वेस्ट है कि नहीं? एविडेंस तो चाहिए। हाँ, तो इसका बाद मैं ये जाना कि अगर हमको ये चीज मेरा पास रेडी हो गया, केस मेमो भी है, जो वीडियोग्राफी करना था वो भी कर रखा है, फुल एविडेंस है मेरा साथ, तो मैं अभी एज ए कंज्यूमर उपभोक्ता हमें कहाँ कंप्लेन करूँ सबसे पहले, और इसका बाद कहाँ तक मुझे जाना होगा? यस, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये हम लोग का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो अभी अमेंडेड किया है 2019, ये एक जो है प्रोविज़न हम लोग का 3 टायर्स कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी है। तो इसमें फर्स्ट हम लोग का जो है ग्रास रूट में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है। तो ये है, पहले हम लोग डिस्ट्रिक्ट फोरम कहा जाता था। तो उसका बाद नेक्स्ट हायरार्की है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, वो स्टेट लेवल में होते हैं। देन हमारा नेशनल लेवल में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन बोल के हैं। तो इसका हम लोग जो है इसमें वैल्यू आपका जो कॉस्ट का ऊपर में हम लोग केस को हियरिंग करते हैं। और अगर आपका केस वैल्यू जो है कॉस्टिंग जो है अराउंड 1 करोड़ तक अगर है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में ही आप केस फाइल करना है। अच्छा। अगर अबव 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ तक है तो स्टेट कमीशन में उसको केस दर्ज करना है। अगर 10 करोड़ से अबव होता है तो नेशनल कमीशन में न्यू दिल्ली में इसको केस दर्ज करना सर है। आपसे थोड़ा इंटरप्ट करना, मैं केस जो डायरेक्टली में अबव 10 करोड़ होने से नेशनल में जाना है या तो बाय डिस्ट्रिक्ट से या स्टेट से होके जाना है? नहीं वो ये तो नेशनल compensation लेवल के में लिए जाना आपको- और कंपनसेशन कॉम्पेंसेशन अगर आप चाहिए आपको तो आप इसको कोर्ट में जो सारा बोला है 3 टायर होता है उसमें आप लॉस कर सकता है। जैसे अमाउंट का मुताबिक में आपको कितना लॉस कितना हुआ है। अगर आपको एक्शन चाहिए तो आप लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के द्वारा जो हमारे इंस्पेक्टर होता है यहाँ का लोकल इंस्पेक्टर, अच्छा। जिस एरिया में आपका है मार्केट में आपको उसको आप इन्फॉर्म कर सकता है इन लेटर्स थ्रू। आजकल तो व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक और आपका फ़ोन से डायरेक्टली आप कॉन्टेक्ट करके उसको एप्लीकेशन लिख के लेटर लिख के भी आप इन्फॉर्म कर सकता है कि ऐसा हुआ है। ये पॉइंट को हम और ये और एडिशन करना चाहते हैं। जैसे अभी सिंपल सा बोला है, हमारा यहाँ में ज़्यादातर, आपने पहले एक अच्छा सवाल पूछा है, हमारा तासर साहब ने बताया कि यहाँ में ज़्यादातर हमारा जो वेट्स एंड मेजर में हमारा कंज्यूमर
बहुत सा तक खाते हैं। उसमें अगर वचन मेजर, अगर लीगल मेट्रोलॉजी एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर का साइन आपको वेरीफाइड सर्टिफिकेट नहीं रखेगा तो उसको भी आप एक उपभोक्ता का हिसाब, आप अलर्ट कंज्यूमर का हिसाब से ये चीटिंग आपको जो है उससे, उसी वेट एंड मेजर से आपको थक रहा है तो उसको भी आप अगर कंप्लेंट देता है तो अंडर द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 का आधार पर उसको हम लोग 10,000 रुपीज़ तक उस ट्रेडर को हम लोग पेनलाइज कर सकते हैं। अच्छा, या एंड देन उसका बाद आप अगर जैसे पैकेज कमोडिटी हो गया, अभी जैसे हमने मोबाइल का एग्जांपल लिया, उसमें एमआरपी था आपका 75,000, लेकिन इन्होंने उसको स्मजिंग करके या उसका जो ये एमआरपी को अल्टर कर दिया कि उसमें ज़्यादा लगा दिया, तो उसके लिए हम लोग का लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 का अंडर पर उसको हम लोग फर्स्ट इंस्टेंस में हम लोग उसको 25,000 तक पेनल्टी लगा सकते हैं। उसका बाद सेकेंड इंस्टेंस ऑफेंस के लिए हम लोग 50,000 तक पेनल्टी लगा सकते हैं। उसका बाद अगर और भी करता है तो 1 लाख विथ इम्प्रिजनमेंट हम लोग पेनलाइज, हमारा लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 का अंडर पर हम लोग इसको ऐसे पेनल्टी कर सकते हैं। तो इसीलिए जो कंज्यूमर्स के लिए बहुत सा हम राइट्स हैं, तो स्पेशली ये जो हम अवेल करने का हम लोग को कंज्यूमर्स को बहुत सा अपैरेटस हम लोग को गवर्नमेंट जो प्रोविज़न दे के रखा है उसको हम लोग अवेयर नहीं होने का वजह से है। तो इसीलिए कंज्यूमर का स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, एक नंबर जो स्टेइंग इन्फॉर्म्ड, रीडिंग द एंड फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ना, एक नंबर। देन सेकेंड नंबर जो है आप ये जो यूजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रॉपरली ना, अपना आप थोड़ा सही ये करना है। एंड देन आपका जो स्पीकिंग आउट अगेंस्ट रॉन्ग डूइंग एंड लॉफुली परचेसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये स्पेशल उसको ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग केस मेमो रखना ये बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया सर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप तीनों बहुत एक्सपीरियंस है, हमारे अरुणाचल प्रदेश में अभी तक कितना केस है और कितना को सेटल किया, कितना बचा है? या अभी तक हमारा स्टेट में डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आपका 592 केस आया है, उससे आउट ऑफ डेट 573 जो केस जो है हम लोग डिस्पोज अप कर दिया है। अभी 19 कुछ टेक्निकल ग्राउंड से पेंडिंग पड़ा हुआ है। और स्टेट कमीशन में हम लोग का 126 केसेस आया हुआ है, उसमें से 126 को हम लोग एकदम प्योरली डिस्पोज कर दिया है। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। समय नहीं होने के कारण से आप तीनों से तो बात करना तो बहुत चाहता हूँ, मेरा दर्शक भी बहुत सुनना चाहे, फिर भी समय का पाबंद के कारण से मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप जाते जाते हमारा व्यूअर्स को कुछ मैसेज या टिप्स दीजिए प्लीज़। या इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ, स्पेशली हमारा व्यूअर्स को, हम लोग जो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एंड कंज्यूमर अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश यहाँ में है, आप लोग का कंज्यूमर्स इंटरेस्ट के लिए काम करने के लिए। और इसमें आप जो भी आपका जो ग्रीवेंसेस है आप बाय टेलीफोन हम लोग को SMS कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आप नेशनल ऑफिस नेशनल का है 8130009809 है, उसमें भी आप SMS कर सकते हैं। और नेशनल हेल्पलाइन नंबर जो है 1800111400 एंड देन ये नेशनल का है। देन स्टेट का हमारा अरुणाचल में जो भी ग्रीवेंसेस को आप बाय टोल फ्री नंबर में आप 180034533601 इसमें आप एनी टाइम आप हम लोग को कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप आज की हमारी चर्चा सुन रहे थे, विश्व उपभोक्ता अधिकारी दिवस। उम्मीद करते हैं कि आज के इस चर्चा से जरिए आप बहुत ही लाभदायक मिला होगा। दोस्तों, मैं हमारा इस एपिसोड का यहीं पे संपन्न करना चाहूँगा ये बोल के, जागो ग्राहक जागो।